ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय जो हमारा है वो है कि नवंबर का मध्य भाग मीन राशि वालों के लिए क्या सा ग्रहों का युगायुग बना रहा है। देखिए, नवंबर का मध्य भाग अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। दिवाली, ग्रहों का परिवर्तन, छठ महापर्व, गोपाष्टमी, अनेक प्रकार के सुंदर उत्सव इस नवंबर के मध्यकाल में पड़ रहे हैं। मंगल ग्रह का परिवर्तन हो रहा है, सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और यदि आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो ये ऐसे में इन ग्रहों का परिवर्तन आपके भाग्य भाव में जो होने जा रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। मंगल भाग्य के स्वामी होकर उसी भाव में आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको समझ लेना चाहिए कि आपको अपने आप को कैसे तैयार करना है। ज्योतिष का वास्तविक अर्थ ही है कि समय से पूर्व चीज़ों का पूर्वाभास हो जाए और उसके अनुसार से हम उस व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास करें। आनंद का उत्सव आ रहा है तो आनंद के लिए यदि हम पहले से तैयार हो जाए तो बड़ा आनंद समय का पूर्ण लाभ ले सकते हैं, और यदि खराब समय आ रहा है तो उसके लिए पहले से हम तैयारी कर लें कि उसके ताप से हम अपने आप को कैसे बचा लें। इन सब चीज़ों को समझते हुए यदि हम कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से ग्रहों का योगायोग हम उस ग्रह के अशुभ या शुभ प्रभाव को हम अपने अनुसार से परिवर्तन करने का योग बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल परिवर्तन करने का योग बना सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ग्रहों का तो प्रभाव है ही, उनको परिवर्तन कैसे करोगे? उपाय आप करते हैं ना। बहुत सारे लोग जो ये बोलते हैं तो उनको ये भी जानना चाहिए कि बचपन से उपाय भी तो करते आए हैं आप। भगवान का मंत्र का जप, नग पहनना, ये अनेक प्रकार के उपाय करना उस किस लिए किए जाते हैं? कि ग्रहों के अशुभ प्रभाव, शुभ को बढ़ाना, अशुभ प्रभाव को कम करना। तो उसी अनुसार से हम समय को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। तो मीन राशि वालों ये समझ लेना चाहिए ग्रहों का योगायोग क्या कुछ हो रहा है और कैसे आपके जीवन में उठापटक के योग बनेंगे, कैसे आपको उनको ठीक करना, कैसे लाभ के समय को और आनंदित बनाना है। तो मीन राशि वालों के लिए सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से समझ लें कैसा रहेगा ग्रहों का योगायोग इस नवंबर के मध्यकाल में। 11 नवंबर से शुरू करते हैं और 11 नवंबर को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है पंचांग के दृष्टिकोण से कार्तिक कृष्ण पक्ष की। विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग त्रयोदशी तिथि है, शनिवार का अवसर है और ग्रहों का योगायोग आपके लिए यदि बात करे जाए तो इस दिन थोड़ा सा भारी दिखाई देता है। सुबह अच्छा रहेगा, दोपहर के बाद से थोड़ा ग्राफ गिरता दिखाई दे रहा है। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बंधन, दिमाग थोड़ा सा ग्रह योग आपके लिए दिखाता है कि इन उत्सवों के दिनों में 2-3 दिनों में थोड़ा बंधन दिखाई देता है। खुलकर काम करने में थोड़ी दिक्कत आने के योग बन सकते हैं, तो उसके लिए आपको खास तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है। कई दिन ऐसे होते हैं कि लग रहा होता है कि सब कुछ बंधा है, मैं चाह रहा हूँ खुल के काम करना, हाँ ना मैं फंसा रहूंगा। तो ये स्थिति आपके लिए बनती दिखाई दे रही है इन 2-3 उत्सव के दिन। छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, ये तीनों 2-4 दिनों में विशेष तौर पर ऐसा स्वरूप दिखाई देता है कि पूरे जो उत्सव है उसका आनंद आप ले नहीं पाएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो उसका आनंद लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखने अभी बहुत जरूरी है। देखिए, शनिवार के दिन तिथि है, इस दिन ऐसे हनुमान जयंती पड़ रही है। सबसे श्रेष्ठ हनुमान चालीसा का पाठ कर लो ना। मध्याह्न में हनुमान जी का जन्म माना जाता है और ये हनुमान जयंती शनिवार को पड़ रही है, तो शनि को अनुकूल करने का रास्ता बन रहा है। इस दिन भद्रा भी है जो दोपहर को करीब 2 बजे से आरंभ होगी और रात्रि तक चलेगी। तो नया कार्य आरंभ करने के लिए दोपहर से पहले कोशिश कीजिएगा। दोपहर के बाद थोड़ा सा समस्याएं उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। ऐसे में दोपहर के समय हनुमान जी का जन्म माना जाता है, तो 10 बजे के आसपास हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनका हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनको चोला चढ़ाएं, सुंदर तरीके से उनके चूरमे का भोग लगाएं। ये सुंदर उपाय है, इसको कर कल्याणकारी योग बना सकते हैं। इस दिन रूप चौदस भी है, छोटी दिवाली भी है। कहा जाता है कि तेल अभ्यंगम करना बड़ा सुंदर माना जाता है, ग्रहों का योगायोग ठीक हो जाता है। तो आनंद भाव से इस भाव को करिए। कष्टों को दूर करने के लिए उपाय बताया है, करेंगे तो कल्याण होगा। 12 नवंबर की तिथि जो है वो बड़ी सुंदर है। उस दिन दीपावली के लिए बहुत सुंदर योग बन रहा है। 14 की तिथि उदय तिथि के रूप में है, रविवार का अवसर है। चतुर्दशी उदय तिथियां रहेगी, लेकिन मध्याह्न के बाद तक विशेष तौर पर अमावस्या का आगमन हो जाएगा। तो इस दिन दीपावली इसी दिन मनानी है। बहुत सारे लोग कहते हैं अमावस्या की तिथि में, बिल्कुल अमावस्या की जो है शाम के समय, स्वाति नक्षत्र अमावस्या का शुभ योग शाम को बन रहा है, इसलिए सुंदर दीपावली का महापर्व रहेगा। अनसूट साया माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य आरंभ करने के लिए बड़ा सुंदर दिवस होता है, तो इस अनुसार से आप इस समय को आनंद पूर्वक व्यतीत करने का प्रयास करें। ग्रह थोड़े भारी हैं, मनोमस्तिष्क में थोड़ा बंधन है और ऐसा योग बन रहा है कि दिवाली का आनंद लेने का प्रयास करना चाहिए। उपाय कर लीजिए सुबह श्रेष्ठ उपाय करना आपके लिए बड़ा सुंदर एक उपाय बता देते हैं। सुबह भगवान सूर्य का दर्शन करें और उनको सूर्य उदय के समय उठकर उनको ध्यान करते हुए, उनका दर्शन करते हुए, और कोशिश ये करें कुछ अन्न इत्यादि का दान करें इस दिन। ये आपके ग्रहों को ठीक करेगा। दीपावली का महापर्व है,
इस दिन महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा की जाती है। उसका मुहूर्त का समय है, शाम को सबसे श्रेष्ठ जो समय है वो है करीब करीब 5:25 से लेकर रात्रि के 11:15 तक का ये समय बहुत श्रेष्ठ है और बड़ी सुंदर लग्न उपस्थित हो रही है। तो इसमें पूरी तरह श्रद्धा के साथ, आनंद के साथ, परिवार के साथ बैठकर पूजन करें, पाठ करें, कल्याण के योग बनाएं और ये सुंदर आपको आगे बढ़ने के सुंदर अवसर प्रदान करेगा ये योग। इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। 13 नवंबर को ग्रहों की गणना दिखा रही है कि उस दिन अमावस्या तिथि सुबह उदय तिथि के रूप में विद्यमान है। दीपावली का पर्व अब एक दिन पहले बन चुका है क्योंकि रात्रि में अमावस्या नहीं मिल रही है 13 तारीख को, तो इसलिए 12 तारीख को दीपावली का महापर्व बन चुका है। लेकिन इस दिन बड़ा सुंदर योग बन रहा है सोमवती अमावस का, और आपके ग्रहों के योग के अनुसार से उन सबको ठीक करने की जो मनोमस्तिष्क में स्थिति चल रही है, राहु आपके लग्न में चल रहे हैं और ऐसे में इस अमावस्या के दिन खास उपाय कर आप समस्त प्रकार के कष्टों, क्योंकि 18 महीने तक राहु यहीं चलने हैं, तो ऐसे में सबसे श्रेष्ठ उपाय आपके लिए ये रहेगा कि आप किसी तीर्थ जल का, मेरे तीर्थ पर्व पर जाकर तीर्थ जल से स्नान करें सबसे सुंदर तरीके से, और हो सके तो पूजा वाले 4 नारियल लेकर जल में प्रवाहित करने का प्रयास करें शाम के समय पर, क्योंकि राहु आपके लिए पूरे वर्ष आपकी राशि के अनुसार से जहाँ चल रहे हैं वो कष्ट देने के योग बनाएंगे। तो ऐसे में ये उपाय अवश्य कर लेना चाहिए आपको, और उससे असोमवती अमावस का योग तो है ही, तो उससे क्या होगा कि उस दिन पुण्यों का उदय करने के लिए गरीबों को भोजन कराएं, पितरों के निमित्त तर्पण करें, ये सारे उपाय कर ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि राहु बहुत परेशान करने वाले हैं। एक सुंदर उपाय और हम आपको बता देते हैं, किसी देवस्थल में जाकर शाम के समय मूली का दान कर लीजिए, स्वास्थ्य में परिवर्तन का योग बनेगा, मनोमस्तिष्क में पॉजिटिव चेंजेस आने के सुंदर योग बन सकते हैं। ये उपाय करके देखिए, सोच भी लिंक करें, देखिए कल्याण के योग बनेंगे, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 14 नवंबर का ग्रहों का योग आपके लिए बहुत परिवर्तन का अद्भुत योग बना रहा है। ये महत्वपूर्ण योग रहेगा आपके लिए, बहुत लाभ की स्थिति उत्पन्न करने के योग बना सकता है। ऐसे में इस दिन विशेष तौर पर यदि हम बात करें तो उस दिन मंगलवार का अवसर है, अन्नकूट है और गोवर्धन महापर्व है। आपकी राशि के अनुसार से कुछ नई शक्ति का संचार करने के योग बन सकते हैं। भाग्य में ग्रहों के योगा योग का बड़ा विचित्र प्रकार से योग बना हुआ है भाग्य स्थल पर, तो भाग्य में बुध के साथ चंद्रमा का सुंदर योग बनेगा। ये आपके लिए अच्छा मोटिवेट करने वाला योग रहेगा। तो ऐसे में एक सुंदर उपाय करने का प्रयास करें। भगवान कृष्ण का सुबह सुबह स्तवन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंदिर में जाकर शालिग्राम जी का सुंदर तरीके से पूजन करें, अन्नकूट का भोग लगाएं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा है। इस दिन अन्नकूट का सुंदर पर्व रहेगा और साथ साथ उस दिन हमारे आश्रम पे सुंदरकांड का पाठ, क्योंकि मंगलवार के दिन नया वर्ष आरंभ हो रहा है, तो सुंदरकांड का पाठ हमने रखा है। और कहा जाता है कि इस सुंदर तिथि में, ये वो तिथि है, आमतौर पे अपनी माताओं को सुना होगा कहते हुए कि नए साल के दिन जो करेंगे पूरे वर्ष ऐसे ही घटना घटेगा। बचपन से आप सुनते आएंगे, तो इसलिए नए साल को माता जी कहती थी जल्दी उठो, जल्दी नहाओ, सब अच्छे काम करो, झूठ मत बोलो, गलत काम मत करो, और हम सब लोग सुनते आए थे। लेकिन वास्तविक तौर पर कार्तिक के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन ये योग बनता है, और 15 जो विशेष तौर पे 14 नवंबर के दिन वही योग बन रहा है इस बार, कि इस दिन जो जो आपके साथ होगा, जो जो आप करेंगे वैसा वैसा पूरे वर्ष आपके साथ घट सकता है। तो आनंद भाव से भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान के नाम का स्तवन, अच्छे कार्य यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। अच्छी ग्रहों का योग परिवर्तन है, उसका लाभ आपको मिलता दिखाई दे रहा है। अच्छे से करेंगे तो नए संपर्क बनेंगे, बड़ों से लोगों से संपर्क हो सकता है, आगे बढ़ने के सुंदर अवसर बन सकते हैं। तो इस सबका लाभ लें। आश्रम पर भी आप जोड़ सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम में सुंदरकांड का पर्व रहेगा, भंडारा रहेगा, विशाल भगवान कृष्ण का स्तवन रहेगा, यज्ञ रहेगा। इस सुंदर कार्यक्रम विवेकानंद योगाश्रम पे रखे गए हैं, तो इन सबका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। इन सबका लाभ लेते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। 15 नवंबर के दिन ग्रहों का योगा योग दिखाई दे रहा है कि उस दिन द्वितीया तिथि है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया, यम द्वितीया कही जाती है, भैया दूज जिसको पर्व कहा जाता है। कहा जाता है कि अपनी समस्त कष्टों को दूर करने के लिए इस दिन यमुना जी का पूजन करना चाहिए। और ग्रहों का योगा योग आपके लिए बड़ा पॉजिटिव बनता दिखाई दे रहा है, अच्छा रहेगा। आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं, अच्छी मोटिवेशन आपको प्राप्त होती दिखाई दे रही है, तो इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में विशेष तौर पर एक उपाय करें, गंगा जी नदियों का जाकर एक अपनी बहन को जो उनको अच्छा लगता हो उनके साथ प्रीति करने का प्रयास करें। उनके साथ जाके कुछ मिठाई इत्यादि उनके साथ, कहा जाता है कि अपने घर में भोजन नहीं करना चाहिए, बहन के घर जाके भोजन करना चाहिए। इससे उनके परिवार में समृद्धि होती है और आपके परिवार में भी समृद्धि का योग बन जाता है। तो इन सब उपायों कर आप लाभ लें, कल्याण के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 16 नवंबर को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर परिवर्तन की तरफ जा रही है, और यह परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। आमतौर पर लोग सोचते हैं ना कि मैं जब काम करूं तो मेरे को उसका लाभ मिले और कहीं दूसरा कोई लाभ ना ले जाए, और कई बार ऐसे सोचते सोचते हमारे थॉट में नेगेटिविटी बहुत आ जाती है। ये दिन है पॉजिटिविटी का।
आप जो भी कार्य करेंगे उसका पूर्ण लाभ आपको मिलने के योग बनेंगे। चिंता ना करें, तो अपनी चाल में मस्त होकर आगे चलने का प्रयास करिए। सबसे सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन 2 ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। आपकी राशि के अनुसार से भाग्य में ही सूर्य आ रहे हैं और भाग्य में ही मंगल आ रहे हैं। संक्रांति का पुण्य तो अगले दिन रहेगा, तो लेकिन परिवर्तन का योग है और यह परिवर्तन आपके लिए बहुत विशेष स्थान रखता है। तो एक बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है कि अपने समय को यूटिलाइज करने का प्रयास करना है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, इस समय जो विशेष तौर पर बात कर रहे हैं, मंगल जो है थोड़े अस्त चल रहे हैं, तो उनको थोड़ी शक्ति देने का प्रयास करना चाहिए। संक्रांति का पुण्य, क्योंकि सूर्य जो है रात्रि में करीब करीब 1:30 बजे के आसपास परिवर्तन में जाएंगे, लेकिन मंगल जो परिवर्तन है वो करीब करीब सुबह 10 बजे के आसपास हो जाएगा। तो ऐसे में मंगल जो है थोड़े कमजोर चल रहे हैं, तो उनको शक्ति बढ़ाने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो उसके लिए हनुमान जी का पाठ, ओम हंग हनुमताय नमः, इस मंत्र का जप कोशिश ये करें। ये सब उपाय करके लाभ लें। एक पाठ हनुमान चालीसा का डेली कर लें। करीब करीब 1.5 महीना मंगल यहीं रहने वाले हैं, भाग्य में रहने वाले हैं। थोड़े कमजोर हैं क्योंकि सूर्य के साथ अस्त चल रहे हैं, तो उनको थोड़ा शक्ति देने का प्रयास करना चाहिए। नित्य प्रति 1 हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत बढ़िया है। ये करें, भाग्य जगाने के योग बनेंगे, कल्याण के योग बनेंगे। 17 नवंबर ग्रहों का योग दिखाता है कि शुक्रवार का अवसर, चतुर्थी तिथि, और उस दिन संक्रांति का पुण्य भी है। अभी हमने आपको बताया कि संक्रांति का सूर्य जो है वो विशेष तौर पर 16 तारीख को रात्रि में 1 बजे परिवर्तन की तरफ गया, लेकिन 17 तारीख को उसका पुण्य रहेगा, संक्रांति का पुण्य, और सूर्य आपके भाग्य में आए हैं। तो ऐसे में भाग्य को जगाने के लिए गर्म वस्त्रों का दान आपकी राशि के अनुसार से सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है। ग्रहों का योग परिवर्तन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये समस्त ग्रहों भाग्य में आके आपके 3-3 ग्रह योग जो बना रहे हैं, और चंद्रमा भी आगे निकल के चुके हैं, ये भी बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं। तो इन सब का लाभ बुध भी वहीं पर, सूर्य भी वहीं पर, और साथ साथ मंगल भी वहीं पर। लेकिन सूर्य का उपाय कर ले, संक्रांति का उपाय सबसे श्रेष्ठ रहेगा। तो गर्म वस्त्रों का दान ये धर्म स्थल पर जाके करें तो सबसे श्रेष्ठ है। ये करने का प्रयास कीजिए। अच्छा पॉजिटिव चेंजेस वाला योग बनता दिखाई दे रहा है। 18 नवंबर को वो विशेष तौर पे पंचमी तिथि है, और ये पंचमी बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। ग्रहों के योग से आपकी राशि के अनुसार से अच्छा परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आप अपने मन को प्रशस्त करते हुए, थोड़ी हिम्मत जगाते हुए कार्य करेंगे। हम क्या होता है कि हम संकोच में रहते हैं, आगे बढ़े ना बढ़े, पीछे रहे न रहे, संकोच भाव, संकोच त्यागिए। यदि क्योंकि मंगल थोड़ा कमजोर है, वो संकोच को और बढ़ा देगा। संकोच को त्याग के आगे बढ़ना श्रेष्ठ है। जो आपके विचार मन में आ रहे हैं वो पॉजिटिव और लाभ देने के योग अवश्य बनाएंगे। तो चिंता ना करें, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। सुंदर योग आपकी राशि के अनुसार से बन रहे हैं, आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। 19 नवंबर को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर बहुत सुंदर है। उस दिन छठ महापर्व है, रविवार के दिन छठ इस बार पड़ रही है, और ये रविवार के दिन छठ पड़ना एक तरह से बड़ा सुंदर है। सूर्य का पर्व रविवार के दिन पड़ जाए, सूर्य का आरंभ यदि हम करें, चंद्र सूर्य के अर्घ से आरंभ करें, तो ये सुंदर दिन और क्या हो सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन सप्तमी क्षय है, तो नए कार्य आरंभ करने के लिए विघ्न उपस्थित होता है। ध्यान रखिए, नए कार्य करने के लिए आरंभ सर्वात सिद्ध योग तो विद्यमान है, लेकिन नए कार्य करने के लिए दिन शुभ नहीं दिखाई दे रहा। ग्रह आपके अनुकूल बने हुए, लाभ की स्थिति प्रशस्त दिखाई देती है। बस आपको ध्यान रखना है, नए कार्यों से बचना है और कोशिश करनी है, हिम्मत लगाकर आगे बढ़ने का प्रयास करना है। ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। सूर्य को जल दें, अर्घ दें, सुबह सुबह सूर्योदय के समय पर, कल्याण होगा। 20 नवंबर को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से और पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बना रही है। तो सुबह सुबह का समय तो अच्छा है, लेकिन दोपहर के बाद का समय, करीब करीब 11 बजे के बाद का समय थोड़ा भारी दिखाई देता है। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा गलत प्रभाव पड़ सकता है, ऐसे में ध्यान रखने की जरूरत है स्वास्थ्य का। गोपाष्टमी है, तो कोशिश करें गौशाला में जाकर गौ पूजन करें, हरा चारा इत्यादि गाय को खिलाएं, ये बहुत सुंदर रहेगा। भद्रा भी विद्यमान है इस दिन, तो सुबह से लेकर दोपहर के करीब करीब 4 बजे तक, शाम के 4 बजे तक नए कार्यों को, नए कॉन्सेप्ट्स को, नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने से बचना चाहिए। ये सारे जो उपाय हैं इनको करें, कल्याण होगा, परिवर्तन के योग बनेंगे। धन्यवाद।